ईद उल अज़हा मेरी फेवरेट ईद है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक्स. लेट मी एक्सप्लेन. Recent estimates के मुताबिक ईद उल अज़हा कैन जनरेट अराउंड 800 बिलियन रुपीस इन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी अराउंड 1% ऑफ द एनुअल जीडीपी. इसका 84% सिर्फ एनिमल सेल से आता है और बाकी बुचर फीस एक्सेट्रा से. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कुर्बानी को एक रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये एक सॉलिड वेल्थ ट्रांसफ़र मैकेनिज्म भी है. और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अराउंड 95% कुर्बानी के जानवर रूरल फैमिलीज रेज करती हैं, कमर्शियल फार्म्स नहीं. इसलिए ईद पे जो भी पैसे सर्कुलेट होते हैं वो डायरेक्टली रूरल हाउस होल्ड्स के पास जा रहे हैं. मिलियंस ऑफ रुपीज आर मूविंग फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस इन जस्ट 3 days. Another economic impact of Eid al-Adha is on a very important export, यानी पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री. कुर्बानी से निकलने वाली एनिमल हाइड्स हमारी लेदर इंडस्ट्री की एनुअल सप्लाई का ऑलमोस्ट 30% है. The same leather that is used in goods that we export around the world, which reached about $800 million in 2024. Interestingly, this piece on Eid al-Azha economics makes a great point कि हमारी जो formal economy है, which is captured in government data, actual economy से छोटी है. ईद अल अज़हा इज कैश बेस्ड और कोई मैकेनिज्म नहीं है जैसे एक ईद मॉनेटरी एनालिसिस जिससे हम बकरा ईद का रियल इम्पैक्ट मेजर कर सकें. इट इज लाइकली मच डीपर देन वी थिंक इट is. Is there any economic impact that you've observed? Let me know in the comments and follow for more videos like this.